पदक की संख्या जो है 3 हो गई है। तो इस प्रकार हमने कुल 10 क्वेश्चन का डिस्कस किया। एक बार ओवरव्यू ले लीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक, सेकेंड राज्य जो है आपका मध्य प्रदेश। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश ने फिल्म नीति 2021 का कार्यान्वयन के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। हाल ही में IMF ने भारत को कितने बिलियन डॉलर का जो है योगदान दिया है ढांचागत विकास करने के लिए, तो 12.57 बिलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों में आदर्श वाक्य क्या जोड़े गए हैं, तो सिटियस, अल्टियस, फोल्टियस, कम्युनिटर। क्वेश्चन नंबर 5 है मिजोरम के 22वें राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो के हरि बाबू को। क्वेश्चन नंबर 6 है संविधान में किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत जो है फेडरेशन नहीं है बल्कि क्या है, यूनियन है, तो यह अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है इंडिया डेट भी है भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। अगला क्वेश्चन है 7, निम्न में से किस देश के बच्चों में बढ़ रही ऑनलाइन गेम की लत को दूर करने के लिए सप्ताह में जो है 3 घंटे गेम खेलने का प्रावधान किया गया है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा चीन हो जाएगा। प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक CCTV कैमरा लगाने वाला भारत का कौन सा राज्य बना है, तो दिल्ली हो जाएगा। हाल ही में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का आयोजन जो है कहाँ किया गया है, तो व्लादिवोस्टोक रसिया में पड़ता है। टोक्यो पैरालंपिक में कुल स्वर्ण पदक जीतने वाले कुल स्वर्ण पदक की संख्या कितनी हो गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। तो इस प्रकार हमने डिस्कस 6 सितंबर 2021 डेली करेंट अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कुमार और आप देख रहे हैं GSB थमन। इस सेशन में हम पिछले दिन पर आधारित घटनाओं पर करेंट अफेयर देखते हैं जिसमें टॉप 10 प्रश्न होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला कर्नाटक के बाद कौन सा राज्य दूसरा बना है। मतलब कि कर्नाटक जो है पहला राज्य बन गया है NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला है NEP 2020। कर्नाटक जो है इसका फर्स्ट जो है राज्य बना है। तो बोला जा रहा है प्रश्न संख्या 2 में कि दूसरा राज्य कौन बना है, तो दूसरा राज्य जो है फर्स्ट ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन है आपका बिहार। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है शिवराज चौहान, इन्होंने जो है इसकी मंजूरी दे दी है अपने राज्य में। तो इस प्रकार कुल 2 राज्यों में जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने फिल्म नीति 2021 के कार्यान्वयन को अपनी मंजूरी दी है। तो देखिए फिल्म नीति 2021 को मंजूरी देने वाला जो राज्य है, तो सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर क है आपका पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर ख है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर ग है लद्दाख, ऑप्शन नंबर घ है चंडीगढ़। यहाँ पे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने। अब फिल्म नीति 2021 के तहत क्या किया जाएगा, तो उस जो केंद्र शासित प्रदेश है उसको जो है फिल्म के लिए जो है एक उद्योग में परिवर्तित किया जाएगा, उसे डेवलप किया जाएगा फिल्म बनाने हेतु। तो यह जो है आपका जम्मू कश्मीर, सेकेंड ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। यानी कि जम्मू कश्मीर जो है फिल्म नीति को पूर्ण रूप से फिल्म इंडस्ट्री बनाने के लिए जो है मंजूरी दे दिया है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में IMF ने भारत को कितने बिलियन डॉलर की राशि प्रदान किया है। IMF की बात की जा रही है, तो IMF आपका होता है इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड। इसकी जो स्थापना हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हुई थी। इसका कार्य क्या था, तो इसका कार्य था आपका कि जो अर्थव्यवस्था में जो कमी आई है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी आई है, उसको जो है पूरे देश को जो है मदद करना है। कमेटी के द्वारा एक संस्था बनी, इसको मदद करना है ताकि उसका जो है ढांचागत विकास हो पाए। तो इसको इसमें याद रख सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बना है। क्यों बना है, तो इसका कारण था कि जो विश्व युद्ध में जितने भी लड़ाई हुए, जान माल की जितने भी क्षति हुई, उसको क्षतिपूर्ति हेतु उसके फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने हेतु जो है इसको बनाया गया था। तो ये काम करता क्या है, तो यह जो है कुछ देशों का है जो है संगठन है और यह सभी देशों को जो है लोन प्रदान करता है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क है आपका 12.57 बिलियन, ऑप्शन नंबर ख है 13.85 बिलियन डॉलर, ऑप्शन नंबर ग है 20.61 बिलियन डॉलर और ऑप्शन नंबर घ है 14.50 बिलियन डॉलर। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा यह हो जाएगा 12.57 बिलियन डॉलर। यह जो है आपको भारत को दिया गया है। क्यों दिया गया है, तो यह समझिए IMF का जो कार्य होता है, इसका जो कार्य होता है यह आपका जो होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि आप जो है ढांचागत विकास करने के लिए, मतलब कि रोड बनाने के लिए, बिजली बनाने के लिए जो है आपका मतलब देश को जो है मतलब एक सिटी में कन्वर्ट करने के लिए जो यह पैसा दिया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ओलंपिक खेलों में कौन से आदर्श वाक्य जोड़े गए हैं। ऑप्शन नंबर क है सिटियस, अल्टियस, फ्रोटियस, ऑप्शन नंबर ख है सिटियस, फोल्टियस, ऑप्शन नंबर ग है सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस, कम्युनिटर और ऑप्शन नंबर घ है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ग, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ओलंपिक खेलों में कौन से आदर्श वाक्य जोड़े गए हैं, मतलब कि अब से ये सब जो शब्द है ये सब का भी यूज अब ओलंपिक में किया जाएगा। तो सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस और कम्युनिटर, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिजोरम के 22वें राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आप थोड़ा मैप का तो आइडिया होगा ही थोड़ा आप लोगों के पास। ये जो नीचे वाला जो दूर राज्य हम लोग बनाते हैं ये आपका हो जाता है त्रिपुरा और ये होता है आपका मिजोरम। ये जो है नॉर्थ ईस्ट का कंट्री है, नॉर्थ ईस्ट का जो है राज्य है। तो त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 22वें राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क है के हरि बाबू, ऑप्शन नंबर ख है आनंदी बेदन पटेल, ऑप्शन नंबर ग है सत्यदेव नारायण और ऑप्शन नंबर ध है बंडारू दत्तात्रेय। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा के हरि बाबू को जो है 22वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत फेडरेशन नहीं है। यहाँ पे इसे ध्यान से समझिएगा, यह जो है स्टैटिक क्वेश्चन से हमने उठा लिया है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि फेडरेशन नहीं है, भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में भारत जो है फेडरेशन नहीं है कहा गया है। तो कुछ आइडिया होगा लेकिन चलिए क्लियर कर लेते हैं। फेडरेशन जो है, फेडरेशन का सीधा सा मतलब अभी होता है संघात्मक व्यवस्था। तो पूरा दुनिया में जो है अगर हम देखेंगे तो 3 प्रकार के जो है फेडरेशन पाए जाते हैं, कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन और एक होता है आपका यूनियन। इसको हम फेडरेशन के बदला में यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर ही बोल सकते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर इन वर्ल्ड। तो इसका जो है सही उत्तर जो पहले यहाँ पे समझिए कि पूरा दुनिया में जो है फेडरल स्ट्रक्चर मतलब कि संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था का यहाँ पे मतलब है केंद्र और राज्य में जो संबंध होता है। तो पूरा दुनिया में अगर वर्ल्ड वाइड देखें हम तो 3 प्रकार के फेडरेशन जो आपको देखने को मिलती है, एक आपका कॉन्फेडरेशन, एक फेडरेशन और एक यूनियन। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत में जो है फेडरेशन नहीं है, मतलब कि किस संविधान के में किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत फेडरेशन नहीं है। तो पहले तो आप यह समझिए कि फेडरल स्ट्रक्चर होता क्या है। तो फेडरल स्ट्रक्चर होता है केंद्र, सेंटर और स्टेट के बीच में संबंध। तो सेंटर और स्टेट के बीच में संबंध, तो भारत में कुल दुनिया में जो है 3 प्रकार से सेंटर और स्टेट के बीच में संबंध हो सकते हैं। पहला है आपका कॉन्फेडरेशन, दूसरा है आपका फेडरेशन और तीसरा है आपका यूनियन। तो यानी कि भारत में फेडरेशन नहीं है तो भारत में क्या है, तो भारत में यूनियन है। तो यूनियन क्या होता है, तो यूनियन में जो है केंद्र को ज़्यादा शक्ति दिया जाता है राज्य की अपेक्षा। फेडरेशन में क्या होता है, जो फेडरेशन है इसमें केंद्र को इक्वल शक्ति दिया जाता है राज्य की अपेक्षा। और कॉन्फेडरेशन में क्या होता है कि स्टेट को जो है ज़्यादा शक्ति दिया जाता है केंद्र की अपेक्षा। तो इसका सही सा एग्जाम्पल देके बताइए। तो देखिए भारत में जो है संघात्मक व्यवस्था का जो स्वरूप है उसमें जो है यूनियन प्रकार की है, मतलब कि यहाँ पे केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है। तो इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा भारत हो जाएगा। फेडरेशन में अगर हम बात करें कि फेडरेशन है कहाँ, यहाँ पे तो सवाल है कि फेडरेशन किस अनुच्छेद में नहीं है भारत में, तो वो बताएंगे, पहले इसको आप समझिए। तो फेडरेशन केंद्र, ये जो फेडरेशन वाला जो है मतलब कि जहाँ केंद्र और राज्य में बराबर की शक्ति दिया गया है, तो वो है आपका अमेरिका में हो जाएगा, अमेरिका में। और ये जो स्टेट को ज़्यादा शक्ति दिया जाता है तो इसमें आप याद रख सकते हैं पूर्व सोवियत संघ USSR। तो यहाँ पे देख लीजिए कि पूरा वर्ल्ड में जो है फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर जो है 3 प्रकार का है, कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन। तो पहला आपने देखा कि यूनियन प्रकार की जो है फेडरेशन हो सकती है, फेडरेशन जो है फेडरेशन प्रकार की हो सकती है, और कॉन्फेडरेशन जो है कॉन्फेडरेशन प्रकार की हो सकती है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यूनियन जो है इसमें केंद्र को ज़्यादा शक्ति दिया जाता है, फेडरेशन में इक्वली शक्ति दिया जाता है और कॉन्फेडरेशन में जो है स्टेट को ज़्यादा शक्ति दिया जाता है। तो भारत जो है केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है, भारत में 28 राज्य के बीच जो है केंद्र जो है संबंध स्थापित कर रहा है। अमेरिका में जो है 50 राज्य के बीच जो है केंद्र संबंध स्थापित कर रहा है, लेकिन कैसे बराबर जो है बराबर की मतलब कि शक्ति के बराबर की शक्ति में। और कॉन्फेडरेशन में क्या हो रहा है कि राज्य ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो इसका एग्जाम्पल आप लोग देख लिए कि पूर्व सोवियत संघ जो 1991 के करीब में जो है टूट गया था। तो यहाँ पे सवाल था आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत जो है फेडरेशन नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 1 में जो है आपका कहा गया है कि इंडिया डैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब कि भारत जो है क्या है, राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। संघ का मतलब यहाँ पे यूनियन से है, न कि आपका फेडरेशन से है। तो
तो अगर पूछा कि फेडरेशन कहाँ है, तो फेडरेशन आपका जो है अमेरिका में है। फेडरेशन और यूनियन में क्या अंतर है, तो फेडरेशन और यूनियन में अंतर यही है कि फेडरेशन में जो होता है कि जो यहाँ पे आप लिखा ही हुआ हो तो देख लीजिए, फेडरेशन में क्या होता है कि केंद्र और राज्य को बराबर शक्ति होता है, लेकिन यूनियन में क्या होता है कि केंद्र के ज़्यादा शक्तिशाली है। केंद्र के जो है रहमो करम पर जो है राज्य चलती है। जैसे बिहार सरकार बार बार कहती है कि हमको इतना पैसा दे दो, यूपी सरकार मांग करता है कि हमारे राज्य में जो है इसका विकास करना है, इतना पैसा चाहिए, तो जो है मतलब कि उसके रहमो करम पर चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है अमेरिका में इस प्रकार की बात नहीं है। तो चलिए फिर हम ऐसे ही स्टैटिक क्वेश्चन ला के आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस देश के बच्चों में बढ़ रही ऑनलाइन गेम की लत को दूर करने के लिए, यहाँ पे ध्यान से समझिए, ऑनलाइन गेम की लत को दूर करने के लिए हफ्ते में केवल 3 घंटे गेम खेलने वाले नियम को लागू कर दिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे बच्चों की ऑनलाइन गेम की जो है लत लग गई है, और उसको जो है छुड़वाने के लिए जो है गवर्नमेंट ने या पॉलिसी लाई है कि जो है अब 1 सप्ताह यानी कि 1 वीक के अंदर में जो है आपको केवल 3 घंटे ही गेम खेलने के लिए दिया जाएगा। तो हम इसको थोड़ा डिटेल में चर्चा करना चाहेंगे। देखिए ऑनलाइन गेम पहले जो है बच्चे सीखते कहाँ से हैं, बच्चे जो है अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। तो पेरेंट्स क्या करते हैं आजकल की, मतलब कि सोशल मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट वगैरह वगैरह, तो आप लोग जानते ही होंगे। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि बच्चे का उस पर जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ रहा है, तो वो भी जो है उसको सीख करके जो है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि कोई चीज़ सीखने के बाद उसको अप्लाई करते हैं, तो बच्चे जो है वहाँ से सीख रहे हैं, उसके बाद अप्लाई करना है। तो कहीं ना कहीं इसमें चाइना तो इस क्षेत्र में जिम्मेवार है, लेकिन वहाँ पे कम से कम सरकार के द्वारा ये देखा गया और उस पर तो काम तो किया जा रहा है ना। अगर काम नहीं किया जाता तो आज हम देख लेंगे या फिर पैरा ओलंपिक हो या फिर ओलंपिक हो, पूरा वर्ल्ड में जो है उसका एक कीर्तिमान स्थापित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें हम लोगों को भी देखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे जो है इसका उत्तर जो हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर क है आपका भारत, ऑप्शन नंबर ख है चीन, ऑप्शन नंबर ग है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर घ है नेपाल। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चीन। यानी कि चीन में जो है ऑनलाइन गेम खेलने के लिए बच्चों को जो है केवल 3 घंटे का समय दिया जाएगा 1 सप्ताह के अंदर। तो भारत में भी तब कब कहिए कि सर भारत इसमें कुछ है कि नहीं, तो देखिए भारत में जो है भारत में क्या किया है कि यूपी गवर्नमेंट ने जो है एक जो है जो भी सोशल मीडिया से एडिक्टेड हो गए हैं, जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर स्नैपचैट, उन सब के लिए जो है ट्रीटमेंट के लिए, उनका जो दिमागी जो संतुलन खराब हो रहा है, तो उनके ट्रीटमेंट के लिए जो है वहाँ पे एक जो है हॉस्पिटल बन रहा है। तो आप लोग भी कम नहीं है, दुनिया में सबसे ज़्यादा यूथ तो भारत में है, तो खमियाजा तो आपको कुछ दिन में मिलेगा ही कि यूथ जो है कैसे स्पॉइल हो रहा है। तो थोड़ा कम कीजिए। अब कल एक आदमी से मैंने मतलब बातचीत ऐसे ही हो रहा था, तो वो बताया कि जब तक मेरा जो है MB ख़त्म नहीं होता है तब तक हम मोबाइल का यूज करते रहते हैं, चाहे रात कितना हो जाए। तो इसी से समझ सकते हैं कि मतलब कि भारत किधर जा रहा है। तो थोड़ा इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक CCTV कैमरा लगाने के मामले में कौन सा शहर दुनिया में प्रथम स्थान पर आए हैं। ऑप्शन नंबर क है आपका कैलिफोर्निया, ऑप्शन नंबर ग है गोवा, ऑप्शन नंबर ग है आपका दिल्ली, ऑप्शन नंबर घ है लंदन। तो इसमें तो विकास किया है भारत ने, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली जो है पूरा दुनिया में कैलिफोर्निया, लंदन, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, न्यूयॉर्क, सबको पीछे छोड़ करके सिक्योरिटी के मामले से देखें तो यह एक अच्छा पहल भी है। तो इसमें जो है दिल्ली जो है प्रथम स्थान पे आए हैं। दिल्ली जो है प्रथम स्थान पे आया है पूरा भारत में, पूरा वर्ल्ड में सबको पीछे छोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2021 का आयोजन कहाँ किया गया। इकोनॉमिक फोरम 2021 का आयोजन की बात करें तो कहाँ किया गया है, तो बात हो रही है तो इकोनॉमिक फोरम जो है जो व्लादिवोस्टॉक, यह जो है रसिया का एक शहर है, वहीं पे जो है इसका आयोजन किया गया है। तो इसमें याद रख सकते हैं यह जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम यह क्यों किया जाता है, तो इसका जो है ईस्टर्न क्षेत्र में जो भी आपका साउथ ईस्ट एशिया में जो देश है उन सब के ढांचागत विकास के लिए, उन सब का वैश्विक विस्तार के लिए और उनसे जो है आप कनेक्टिविटी बनाने के लिए, आपका आर्थिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, मतलब जैसे कि एक प्रकार का ऐसा समझिए ना कि सार्क एक संगठन है, तो उसी प्रकार से यह भी एक संगठन है जिसमें अपना आके मत देते हैं हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या चल रहा है, और उस पर वाद विवाद होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब इकोनॉमिक फोरम में तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा इकोनॉमिक पर जोर दिया जाता है देश को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसी पे जो है बातचीत होती है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में कुल स्वर्ण पदक की संख्या कितनी हो गई है। तो इसका सही उत्तर आप बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 6, ऑप्शन नंबर डी है 8। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कुल पदक की संख्या जो है 3 हो गई है।
तो इस प्रकार हम लोग कुल 10 क्वेश्चन का डिस्कस किया, एक बार ओवरव्यू ले लीजिए। फिर नेक्स्ट डे हम लोग कल सुबह 7 बजे आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।